बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 फरवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और अब पार्टी पोजीशंस तकरीबन वाज़ेह होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत की जानिब गामजन है, लेकिन हालात खराब होना शुरू हो चुके हैं। जो कुछ कल रात 10 बजे से लेकर अब तक हुआ, यानी कल रात 10 बजे के बाद जिस तरीके से नताइज रोके गए, जिस तरीके से नताइज तब्दील किए गए, अब अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। सबको पता है कि कल रात 10 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ। अवामी मैंडेट चुराना महंगा पड़ गया है। पिछले 4 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में पहला बड़ा इस्तीफा, पहले बड़े इस्तीफे की गूंज है। लोग बाहर निकल आए हैं। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस टाइम किस शहर में हालात खराब हैं, किस शहर में ज्यादा हंगामे हो रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद कौन कौन से हलकों में बाहर आ चुकी है। यह खबर की तमाम तफसीलात बताने से पहले आपको यह बता दूं कि जिन आरओस के जरिए नून लीग को जितवाने की कोशिश की गई, यानी पिछले 10-12 घंटों के अंदर जिन आरओस को मैनेज किया गया, यानी कल रात 10 बजे तक जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम हलकों में जीत रही थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से 2/3 अक्सरियत सिंगल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, अचानक आरओस के जरिए नताइज तब्दील किए गए और पिछले 4 घंटों के अंदर उन्हीं तमाम आरओस ने नून लीग के ऊपर कयामत बर्पा करना शुरू कर दी है। शहर इक्तदार में बड़े इस्तीफों की गूंज है। खबर की तफसीलात आपको बता देता हूं, घबराना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम भी पार्टी पोजीशन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत लेने जा रही है। जितनी मर्जी धांधली हो जाए, जो कुछ हो जाए, तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। अब से कुछ देर पहले NA87 खुशाब अहमद सुहेब, ये रिटर्निंग ऑफिसर थे NA87 खुशाब के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी इन्होंने इस्तीफा देते हुए जो इस्तीफे के अंदर वजूहात लिखी हैं, वो वजूहात ही काफी हैं ये समझने के लिए कि कल रात 10 बजे से लेकर सुबह तक तमाम तर आरओस, जो मुल्क भर में आरओस काम कर रहे थे, खास तौर पर पंजाब के आरओस, उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा। अहमद सुहेब साहब अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि मैं 35 साल से सिविल सर्विस कर रहा हूं, 35 साल की ड्यूटी, 35 साल के सिविल सर्विस के काम पर मुझे फख्र है, लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक डरावना ख्वाब था, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं। इलामा इकबाल का एक शेर भी इन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा। कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज शाहिद जमील खान साहब ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी एक इलामा इकबाल साहब का शेर अपने इस्तीफे में लिखा था। आज NA87 के रिटर्निंग अफसर ने भी इलामा इकबाल का शेर लिखकर जो है वो रिजाइन कर दिया। अब से कुछ लम्हात पहले आरओ पाकपतन के आरओ हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी वो जो प्लान था कि आरओ के जरिए पूरा इलेक्शन चुरा लिया जाएगा, पूरा अवामी मैंडेट चुरा लिया जाएगा, आरओ ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। मतलब कि गेम बदल गई है। वैसे तो सबको पता है जो कुछ हुआ, जिस तरीके से चीजें तब्दील की गई, नताइज बदले गए। यानी मैंने आपसे कुछ देर पहले वीडियो में आपको बताया था कि NA130 नवाज शरीफ का हल्का, वहां पर आज सुबह 7 बजे जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने एक दरखास्त दी कि जनाब मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं ज्यादा देर तक ड्यूटी नहीं कर सकता। 7 बजे वो दरखास्त दी जाती है, 7:30 दरखास्त मंजूर होती है, 8 बजे नया रिटर्निंग अफसर आता है और 10 बजे यास्मीन राशिद साहिबा हार जाती है, नवाज शरीफ जीत जाता है। इस तरीके से ये इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन अब उस इलेक्शन को मैनेज करने का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में लोग अपने इलाकों में हलकों में बाहर निकल आए हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात शदीद खराब हो चुके हैं और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 4 से 5 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने एक बड़ी तादाद में वोट दिए हैं, यानी तमाम हलकों के अंदर रिकॉर्ड टर्नआउट नजर आया, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जीती है। तो हुजूर वाला जिन्होंने वोट कास्ट किया है उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है, उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा भी देना है। अब से कुछ देर पहले की इतला के मुताबिक, पहले तो मैं आपको NA71
71 सियालकोट के मनाजिर दिखा देता हूं, जहां पर अब से कुछ देर पहले रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, जो उस्मान डार उमर डार साहब की वालदा मोहतरमा है, क्लियर मेजोरिटी के साथ वो जीत रही थी। कल रात तक 100% उनकी जीत यकीनी थी, लेकिन आज सुबह जो है वो उनको भी हरा दिया गया। अब से कुछ देर पहले वो आरओ के दफ्तर सियालकोट की आवाम को लेकर पहुंचे और हर हल्के के यही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो यह सवाल करने की भी जिसारत या जुर्रत नहीं कर सकता कि ये नताइज इतनी जल्दी तब्दील कैसे हो गए। यानी वो नवाज शरीफ जो कल तक हार रहे थे, वो नवाज शरीफ जो कल रात को अपना मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बंद करके घर चले गए थे, वो अचानक आज विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। वो अचानक आज जीत कैसे गए, कोई मीडिया नहीं बोल रहा होगा। लिहाजा इस टाइम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों में इस टाइम ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा। हल्का NA 71 सियालकोट में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस टाइम आरओ के दफ्तर में बैठी हुई है। आरओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि उनको फाइनल रिजल्ट दिया जाए या रिकाउंटिंग की जाए रेहाना इम्तियाज डार साहिबा और ख्वाजा आसिफ को, दोनों को बुलाकर। फिर इसी तरीके से शोएब शाहीन साहब जो NA 48 इस्लामाबाद का हल्का है, वहां पर वो भी सुबह से आरओ के दफ्तर में बैठे और इस टाइम की इतलात के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में जमा है। लेकिन जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं वो है लकी मरवत, शेर अफजल मरवत का हल्का। वहां पर बाकायदा तौर पर फायरिंग हो रही है, एक कशीदा सूरत हाल है, हंगामा चल रहा है। अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग की गई। इसी तरीके के मनाजर हमें कुछ देर पहले गुजरात से देखने को मिले हैं, यानी गुजरात में जहां पर परवेज इलाही साहब की एहलिया कैसरा इलाही साहिबा का मुकाबला सालिक हुसैन के साथ था, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे जो हैं, वहां पर भी बाकायदा तौर पर हालात खराब हुए, क्योंकि कैसरा इलाही साहिबा रात तक पक्की सीट निकाल चुकी थी, वो जीत रही थी और तकरीबन 43,000 की लीड थी। कल ARY के ऊपर मैंने खुद रात को देखा कि वसीम बदामी ने यह जुमला भी बोला था कि सालिक हुसैन को अपनी ठुप्पों से शिकस्त हो रही है और बदतरीन शिकस्त हो रही है। लेकिन सुबह 9 बजे इस हल्के का नतीजा भी तब्दील कर दिया गया और कैसरा इलाही साहिबा तकरीबन 25-30 हजार वोट से हार गई। यानी वो जो 43,000 की लीड से जीत रही थी, वो अचानक सुबह होते ही 25,000 की लीड से हार गई। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान गुजरात में भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब तक कुछ देर पहले यह भी इतला आई थी कि कैसरा इलाही साहिबा की गाड़ी के ऊपर फायरिंग भी हुई है। अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है, वो बाहिफाजत जो है वो अपने घर चली गई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कशीदा सूरत हाल की खबरें हैं मुल्क भर से ये आना शुरू हो चुकी हैं, हालात किसी जगह भी अच्छे नहीं है। और जाहिर है जिस तरीके से नताइज तब्दील किया गया, जिस तरीके से लोगों का मैंडेट चुराने की कोशिश की गई, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। यहां तक कि खुद नून लीग के जो सहाफी हैं, खुद नून लीग के जो करीबी सहाफी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ ने अपने मुंह पर कालक क्यों मली है, क्यों इस तरीके का नताइज एक्सेप्ट किया, क्यों इस तरीके की हुकूमत लेने की हामी भरी। नवाज शरीफ की क्या मजबूरी है कि उनको हर हाल में इक्तदार चाहिए, अवामी मैंडेट को क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा, क्यों अवामी मैंडेट चुराकर पाकिस्तान में जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा। खुद नून लीग के अंदर से ये वाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यानी डॉक्टर आसिफ किरमानी जो नून लीग के सेनेटर हैं, फिर जुबैर उमर साहब जो साबिक गवर्नर सिंध थे, नून लीग के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा थोड़ी है कि आप जबरदस्ती जो है वो हुकूमत पर कब्जा कर लें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें, ऑपोजिशन में बैठ जाएं। बहरहाल अवामी रद्द अमल अगर 8 फरवरी वाले दिन आया था तो 9 फरवरी वाले दिन भी आ सकता है। कल जिस तरीके से लोगों ने बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट किया, अपने घरों से बाहर निकलकर एक पार्टी को वोट दिया और उस पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी भी ली, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम यानी रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस टाइम तक की पार्टी पोजीशन भी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन जो सीटें नून लीग को दी गई हैं वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो भी तो नताइज बदलकर नून लीग को दिए गए हैं। इस टाइम अगर तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत की जानिब जा रही है तो ये 2/3 अक्सरियत से कई ज्यादा आगे सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बनाने जा रही, इस धौंस धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस टाइम यानी 10:30 बज चुके हैं और मेरे पास जो नताइज हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 से ज्यादा सीटें हो चुकी हैं। पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून अभी भी 64 के ऊपर है, यानी 64 सीट्स के ऊपर है, लिहाजा 2/3 मेजोरिटी की जानिब तो तहरीक इंसाफ जा रही है। लेकिन ये जो 65 सीटें नून लीग की हैं, इनमें से भी 25-30 ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी, जहां पर नताइज बदले गए, लेकिन ये नताइज दोबारा तब्दील हो जाएंगे। जिस तरीके का अवामी रद्देमल आना शुरू हो चुका है, जिस तरीके से अवामी अदालत लगना शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से लोगों ने अब खुद सो मोटो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां पर बैठे जो पाकिस्तान में सबसे बड़े जज साहब हैं, शायद वो तो सो मोटो नहीं लेंगे, लेकिन पब्लिक सो मोटो हो चुका है। और पब्लिक सो मोटो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक सो मोटो पब्लिक का 8 फरवरी वाले दिन हुआ, जिस दिन आपने देखा कि तारीख रकम हुई 8 फरवरी 2024 का दिन पाकिस्तान में सदियों याद रखा जाएगा, जब एक लीडर के पीछे पूरी कौम निकली। उस लीडर को इंतखाबी जलसा नहीं करने दिया गया, उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, क्रैकडाउन हुआ, बदतरीन क्राइसिस रहा, रियासती जबर हुआ, लेकिन कौम उस लीडर के पीछे निकल गई। एक सो मोटो अब आना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हालात नॉर्मल है, हालात किसी सूरत नॉर्मल नहीं है। बाहर से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, लोगों का मैंडेट जो चोरी किया गया है, लोग हर हालत में वो मैंडेट वापस लेना चाहते हैं। अब से कुछ देर बाद क्या सूरत हाल होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको पहले बताई कि अब इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, यानी वो आरओज जिनके जरिए ये पूरा इलेक्शन मैनेज किया गया था, हुजूरे वाला उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। और ये असल में पूरी उल्टी गेम हुई है। ये पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे इस निजाम के ऊपर ये इस्तीफे भारी पड़ेंगे। जिन आरओज ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया, मुझे पता है कि उन आरओज के ऊपर कितना दबाव होगा, जिनको कल रात इंतखाबी नताइज देने से रोका गया। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक शख्स 35 साल अपने कैरियर के बाद इस तरीके से रिजाइन करेगा, तो वाकई में पिछले 48 घंटे उसके ऊपर कितने भारी गुजरे होंगे। बहरहाल चीजें अभी बहुत ज्यादा तब्दील होनी है, अगले 4 से 5 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश करूंगा कि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करता जाऊं। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।